तो यो है भूआकृति विज्ञान को पेपर है, कुलदीप यादव जी सर को है। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्रियाओं के स्थानीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। तो समुद्र नितल प्रसरण और गर्म स्थल हॉटस्पॉट, अध्यपचन सीमाएं गर्म स्थान हॉटस्पॉट, समुद्र नितल प्रसरण और अध्यपचन, समुद्र नितल प्रसरण अध्यपचन सीमाओं और उष्ण स्थल हॉटस्पॉट। तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता होती है, यानी प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी सीमाओं की क्या विशेषता होती है। मुठभेड़ पेटियां, समुद्री नितल प्रसरण, प्लेटों का पार्श्विक सरकना, ऊर्ध्वागमन तो समुद्री नितल प्रसरण होता है। भूकंप का उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। तो भूकंप तरंग, एपिसेंटर, सिस्मिक फोकस, टेक्टोनिक बिंदु। तो भूकंप का उद्गम केंद्र को कहते हैं सिस्मिक फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न पर विचार कीजिए। एंडीज पर्वत, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ताइवान। ऊपर दिए गए में कौन से ज्वालामुखी पर्वतमाला रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर के भाग हैं। तो इनमें से कौन कौन से हैं। तो एंडीज पर्वत भी है, फिलीपींस भी है, न्यूजीलैंड भी है, ताइवान भी है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने से दीवार की तरह निर्मित होता है, जो अवसादी सेल के संस्त्र पर लगभग लंबवत होता है, यानी लंबवत बताना है इसको आंसर। तो ये होता है डाइक। अगला क्वेश्चन है मोहरोविसी की असंतता अलग करती है। तो मोहरोविसी की असंतता किस किस के बीच में पाई जाती है। तो इसमें एक ट्रिक है, आप याद रखना, कोमा मेरेवेली। पहली कोनार्ड है, दूसरी मोहरोविसी का। जहाँ ऊपरी ऊपर तो क्या है परपटी, बीच में ओजिसी मेंटल और नीचे नीचे कोर ओजिसी। जहाँ मोहरोविसी का पाई जाती है ऊपरी मेंटल तथा निचली परपटी को। बाद में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिप्रशांत पेटी में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इसके अंदर क्यों होती है। तो नवीन वलित पर्वत का एक क्षेत्र है, सही बात है। सक्रिय ज्वालामुखी का एक क्षेत्र है, सही बात है। अपसारी प्लेट, अपसारी नहीं अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है दूर जाना, अभिसारी का मतलब होता है पास पास आना। तो इसका आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पर्वत निर्माण का सही कालक्रम कौन सा है। तो मतलब सबसे पहले कौन से पर्वत का निर्माण हुआ था। तो पहले प्री कैम्ब्रियन, बाद में कैलोडेनियन, बाद में हर्सियन, बाद में अल्पाइन। इसका आंसर सी, प्री कैम्ब्रियन, कैलोडेनियन, हर्सियन, अल्पाइन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से निर्मित हुए थे। तो कौन कौन से महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से हुए थे। तो आल्पस हुआ था और हिमालय हुआ था और काकेशस पर्वत हुआ था। रॉकी नहीं हुआ था। रॉकी पर्वत कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका के सारे। निम्न में से किस प्लेट की गति मध्य महासागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी, यानी मध्य महासागरीय कटक होता है ना, उसके निर्माण हेतु कौन सा, यानी अपसारी गति होती है, अभिसारी गति है, रूपांतरित भ्रंश गति है, समांतर गति होती है। तो इसमें होती है अपसारी गति। अपसारी का मतलब दूर दूर जाती है। तो याद रखना महासागरीय कटक का निर्माण होता है अपसारी गति से। अगला है कि सर्वाधिक गहराई में भूकंप आते हैं संरचनात्मक प्लेट किनारों पर, संरक्षी प्लेट किनारों पर, विनाशकारी प्लेट पर, अपसारी पर। तो बेरोई है भाई सर्वाधिक गहराई में, तो विनाश सिजनाई या सिजनाई को आंसर सी जैसी विनाशकारी प्लेट। अगला क्वेश्चन भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। तो ये एल तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है अंतिम हिमयुग अनुमान जिस कल्प युग में हुआ था वह कौन सा कल्प है। तो वह है प्लेस्टोसिन। बेथोलित एक है ज्वालामुखी की आंतरिक स्वरूप, ज्वालामुखी का बाह्य स्वरूप, ज्वालामुखी डाट या कोलिडेरा। तो आप ना बताना कि बेथोलित को निर्माण किया हुआ है। तो ये है आंतरिक स्वरूप। सबसे बड़ी संरचना होती है ये आग्नेय चट्टानों को वो ज्वाला निकलता है ना, तो इसमें सबसे बड़ी संरचना बेथोलित की होती है। अगला क्वेश्चन एक ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है। तो ज्वालामुखी का मुख कहलाता है क्रेटर। भूपट्टी के नीचे स्थित तरल चट्टानें क्या कहलाती है। तो भूपट्टी के नीचे स्थित तरल चट्टानें मैग्मा कहलाती है। जब मैग्मा बाहर आ जाता तो उसे लावा कहती है। कौन सा ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इनमें सबसे विनाशकारी बताना है पीलियन है, वल्केनियन है, कि स्ट्रोम्बोलियन है, कि हवाई है। तो इसमें है पीलियन। और सबसे शांत ज्वालामुखी पूछा ना जना हवाई तुल्य जिसी। अगला क्वेश्चन प्लेस्टोसिन हिमयुग के कालों का सही कालक्रम बताना है। तो पहले गुंज, बाद में मिंडल, बाद में रिस, बाद में उरुम। ABCD का अक्सर याद रखना है GMRV।
अगला क्वेश्चन है जल तरंगों की तरह चलने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी, यानी जल की तरह व्यवहार कौन सी करती है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, एल व एस तरंगे। तो जल तरंगों की तरह एस तरंगे चलती है। पी तो ध्वनि तरंगे होती है, तो एक ट्रिक है पी की, पी 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 यानी पी तरंगे हो जैसी, एस यानी जल तरंगे हो जैसी। प्रकाश तरंगों की तरह चलने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है। तो प्रकाश तरंगों की तरह एस तरंगे चलती है। जल और प्रकाश दोनों की तरह ऐसी चलती है। अगला क्वेश्चन है क्रस्ट व मेंटल के बीच स्थित असांतत्य है। तो ऊपर ही ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, तो इसमें महो आ जाएगा 21 में बी ऑप्शन। परमो कार्बोनिफेरस से संबंधित हलचल है। परमो कार्बोनिफेरस से संबंधित हलचल है हर्षियन। प्लेट की औसत मोटाई कितनी होती है। तो ये 100 किलोमीटर होती है। प्लेटों में गति को प्रमाणित करता है सागर तली का विस्तार, पूरा चुंबकत्व के प्रमाण, दरार घाटी का चौड़ा होना। तो इसमें क्या होते हैं, तीनों ही होते हैं। प्लेट की गति यानी सागर तली का विस्तार भी, पूरा चुंबकत्व के प्रमाण, दरार घाटियों का चौड़ा होना। हवाईट धुआरा स्थित है। हवाईट धुआरा कहाँ स्थित है। तो न्यूजीलैंड में स्थित है, याद रखना न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन ज्वालामुखी की मुख्य नली में फटने होने से निर्मित शंकु होता है मिश्र स्पेटर, परतदार या परिपोषित होता है। तो इसमें होता है परिपोषित। परिपोषित का मतलब होता है वो उसके पास में चिपक जाता है। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति नहीं है। तो क्यूपोला, डाइक, पिस्मिलित, क्रेटर। तो क्रेटर नहीं है, क्रेटर बाह्य स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की नदी किस परत को कहा जाता है, यानी क्रस्ट को कहा जाता है, या प्रवार को, या क्रोड को, या ऊपरी क्रस्ट को कहा जाता है। तो प्रवार यानी चट्टानों की नदी कहा जाता है, प्रवार मतलब मेंटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एम बिंथा तल स्थित है। तो डी ऑप्शन है इसमें, निचली भूपरटी और ऊपरी प्रवार के बीच में। अगला प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 में किसने किया था। तो टूजो विल्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन है राल पट्ट व राल भित्ति स्थलाकृति का विकास होता है। राल पट्ट और राल भित्ति का होता अग्न्य चट्टानों में। रचनात्मक प्लेट किनारों के सारे सरसी द्वीप की उत्पत्ति हुई थी। तो इसकी हुई थी अंटार्कटिक महासागर में। पृथ्वी के कोर भाग में कौन सी तरंगे पहुंचती है। तो 33 में पी, मतलब सबसे लास्ट में पी तरंग ही जावे, क्योंकि एस तरंग तो तरल में तो जावे को नहीं, ठोस में जावे, जहाँ एस तरंग कौन जावे। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का स्रोत नहीं है। चट्टानों का घनत्व, तापमान, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया के गौण स्वरूप। तो इसमें ज्वालामुखी के गौण स्वरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रशांत प्लेट व दक्षिणी अमेरिका प्लेट के बीच कौन सी प्लेट पाई जाती है। तो कोकास, नाजका, स्कोशिया, जुआन डी फुक्को। तो 35 में नाजका। प्रशांत प्लेट व दक्षिणी अमेरिका में नाजका प्लेट पाई जाती है। ध्वनि तरंगों की तरह चलने वाली भूकंपीय तरंगे, मैंने बोला ना ध्वनि पी पी पी, तो पी तरंगे हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों व द्वीपीय तोरणों की उत्पत्ति होती है। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सही कथन है। एस्थिनोस्फीयर आंशिक पिंगली अवस्था है। लिथोस्फीयर की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बने होते हैं। महासागरीय भूपट्टी मुख्यतः बेसाल्ट से बनी होती है। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सभी बातें सही हैं। एस्थिनोस्फीयर आंशिक पिंगली अवस्था होती है और लिथोस्फीयर की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बने होते हैं और महासागरीय भूपट्टी मुख्यतः बेसाल्ट से बनी होती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट का उदाहरण है, यानी बड़ी प्लेट 7 होती है ना, कौन सी है। तो इसमें कोकस है, या प्रशांत है, या नाजका है, या फिलीपींस है। तो हम जानते हैं प्रशांत प्लेट होती है ना, वो सबसे बड़ी प्लेट होती है। हर्षियन हलचल से निर्मित पर्वत नहीं है, मतलब हर्षियन हलचल से निर्मित कौन सा नहीं है। यूराल, होर्ज, वासेज या अल्बुर्ज। तो अल्बुर्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, मतलब प्रत्येक सामूहिक ज्वालामुखी उद्गार, गुरुत्वाकर्षण, उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष स्रोत हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण, उल्कापिंड और चुंबकीय क्षेत्र ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा था। तो ये नावारपट्टा रहा था, नावारपट्टा। अगला क्वेश्चन छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट के बीच स्थित है। तो कैरोलिन प्लेट किस किस के बीच में स्थित है। फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। इंडियन प्लेट व अंटार्कटिक
प्लेटों के बीच की सीमा नाजका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा मध्य अंटार्कटिक कटक प्रशांत महासागरीय प्लेट व फिलीपीन प्लेट के बीच का हिस्सा। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और फिलीपीनी प्लेट के बीच की सीमा तो वो अपसारी की नहीं है। निम्न में से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा है? तो एस तरंगे ध्वनि तरंगे नहीं होती, पी तरंगे होती हैं ध्वनि, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन बताओ। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे ही निकलती है। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में आते। भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र कहलाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर मतलब सी ऑप्शन, सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में नहीं आते हैं। निम्न में से किसकी गति न्यूनतम होती है? पूर्वी प्रशांत महासागरीय उपहार की, आर्कटिक कटक की, नाजका प्लेट की, कोकस प्लेट की। तो सबसे कम होती है आर्कटिक कटक की, शायद इसकी 1.5 या 5 सेमी कम होती है। तो निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, माउंट मेयोन, माउंट सियरा नेवदा। तो कौन सा नहीं है? माउंट सियरा नेवदा। निम्न में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्येक साधन है? भूकंप, गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व है। तो ज्वालामुखी। दक्कन ट्रेप की सेल समूह किस प्रकार की ज्वाला का उत्कार है? तो यह है सील्ड। निम्न में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? तो स्थलमंडल ऊपरी ऊपर होता है ना, तो ये कौन सी होती है इसमें? भूपटल और ऊपरी मेंटल होती है। निम्न में से भूकंप तरंगों चट्टानों में संकुचन और फैलाव किसके कारण होता है? पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा पी तरंगे। पी तरंगों के कारण पी करती है तो संकुचन और फैलाव होता है। लिथोस्फीयर का भाग बना होता है, यानी किसके से बना होता है? तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग होता है लिथोस्फीयर। सही कथन है। पी तरंगों की गति पीजी तरंगों से कम होती है। पी तरंगे प्रकाश तरंगों की तरह चलती है। एस तरंगों का पथ अवतल रूप में होता है। तो इसमें है एस तरंगों का पथ अवतल रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है 55 का, क्रोकोटोवा ज्वालामुखी घटी एटना घटी इटली में है। पेरागुटिन, को सुल्तान और मेक्सिको। तो देख लो इधर कौन सा मिलाना है। एटना तो इटली में है, तो बी में पहला ऑप्शन आएगा, तो बी और डी होगा। और जहाँ डी ऑप्शन बाद में। क्रोकोटोवा है, क्रोकोटोवा है इंडोनेशिया में, एटना है इटली में, पेराग्यूटिन है मेक्सिको में, और को सुल्तान है ईरान में। अगला क्वेश्चन है, राल भित्ति मेग्मा का तिरछा जमाव, राल पट मेग्मा का क्षैतिज जमाव, फेकोलित अपनति अभिनति के रूप में बेथोलित आंतरिक स्थलाकृतियों में सबसे बड़ी आकृति होती है। तो 56 में क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि राल भित्ति मेग्मा का तिरछा जमाव होता है, राल पट मेग्मा का क्षैतिज होता है, फेकोलित अपनति अभिनति के रूप में होती है, बेथोलित आंतरिक स्थलाकृति में सबसे बड़ी आकृति में लावा के जमाव से, मेग्मा के जमाव से होती है ये बेथोलित। सही कथन नहीं है। तो इसमें द्वीप या चाप की उत्पत्ति महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के अपसरण से होती है, गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, मेग्मा के ठोस होने पर आडी तरह के रूप में निर्मित स्थलाकृति, यानी आडी हो जाने बिन के वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं रालपट। महासागरीय प्लेटों के टक्कर से किसका निर्माण होता है? महासागरीय प्लेटों के टक्कर से एलुसियन द्वीप और क्यूराइल और एलुसियन गर्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए को ज्वालामुखी को उत्तर से दक्षिण की ओर रेनियर हुड शास्ता, तो इसको ट्रिक याद रखनी है, रेनियर हुड शास्ता, बी ऑप्शन होगा इसमें, रेनियर हुड शास्ता। अगला निम्न में से कौन सी बड़ी प्लेट का उदाहरण है? तो नाजका है, एरेबियन है, अंटार्कटिका है, कोकस है। तो इसमें सबसे बड़ी अंटार्कटिका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, समुद्री तली प्रसरण प्लेट विवर्तन की विशेषता क्या है? तो इसमें हो जाएगा प्लेटों की अपसारी गति। कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकेंद्र पर तरंगों का सबसे पहले महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री पर होता है। भूकंप में ऊर्जा तरंगों का जनन अधिकेंद्र पर होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। तो भूकंपीय ऊर्जा तरंगों का जनन अधिकेंद्र नहीं होता है, अवकेंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसमें सभी सही कथन है। भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण भूकंपीय तरंगों का आवर्तन होता है, जिनसे तरंगों की दिशा बदलती है। भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती है, जिन्हें प्राथमिक और द्वितीय तरंगें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंततता परत पाई जाती है, तो किस किस के मध्य पाई जाती है? तो निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही कथन है। तो इसमें 3 और 4 महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः बेसाल्ट से बने होते हैं और दुर्बलता मंडल की औसत गहराई 400 किलोमीटर होती है। निम्न गति का मंडल कहा जाता है लिथोस्फीयर, बेरिस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, पायरोस्फीयर। तो निम्न गति का कहा जाता है 67 के अंदर सी ऑप्शन होगा, यानी स्टेनोस्फीयर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 सहस्त्र धूमर घाटी कहाँ स्थित है? भूपटल शैलों की लोचकता तथा कटमई अलास्का में है। 10 सहस्त्र धूमर घाटी कहाँ है? अलास्का में है। अगला क्वेश्चन है एच.एफ. रीड द्वारा प्रतिपादित भूकंप आने का सिद्धांत आधारित है। तो इसमें हो जाएगा भूपटल शैलों की लोचकता तथा भूमंडलीय घर्षण। संपूर्ण पृथ्वी में सार्वत्रिक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। तो कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा और ऑक्सीजन। पृथ्वी की रासायनिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम किसने वर्णन किया था? तो होम्स ने किया था, या स्वेस ने किया था, या ग्राट ने किया था, या जोली ने किया था? तो एडवर्ड स्वेस ने किया था। प्राथमिक तरंग पे का छाया क्षेत्र कितना होता है? तो 105 से 145 डिग्री होता है। ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का आकार में आरोही क्रम बताना हुआ है। आरोही का मतलब पहले संग छोटो की को हो, बाद में संग बड़ो, बाद में बेमडो। जो ज्वालामुखी धूल, बाद में स्कोरिया, बाद में लेपिली। कोलेडेरा शब्द किस भाषा से लिया गया है? कोलेडेरा भाषा स्पेनिश भाषा का। प्रशांत प्लेट व मध्य अमेरिका के बीच में कौन सी है? तो प्रशांत प्लेट और मध्य अमेरिका में कोकस है। निम्न में से गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही बताना। जब उत्तर में जुआन डी फुको हो जाए ना, बाद में कोकास हो जाए, बाद में नाजका हो जाए, बाद में स्कोशिया हो जाए। प्लेस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही MNKEV याद रखना है। द नेब्रास्का, कैनसास, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन। कौन सी मृत्यु घाटी ग्रोबेन का उदाहरण है? मृत्यु घाटी ग्रोबेन का उदाहरण दक्षिणी कैलिफोर्निया। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तन भूकंप का निम्न से किन गतिविधियों में निकटवर्ती संबंध है? केवल वर्षण से संबंधित है। सममित और असममित के किसके प्रकार हैं? वलन के हैं, झटकन के हैं, भ्रंश के हैं, भूपटल के हैं। तो ये वलन के प्रकार है। दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा होता है? भूपटल, मेंटल, बाह्यक रोड, आंतरिक रोड। तो ये होता है दुर्बलता मंडल मेंटल का होता है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी शंकु इधर उदाहरण। तो सिंडर को कौन सा, मिस्र को कौन सा, सारे लावा को कौन सा, अम्लीय लावा को कौन सा है? तो सिंडर को तो माउंट इजालका ही है। मिस्र को है माउंट फ्यूजियामा। सारे लावा है माउंट लोवा। अम्लीय स्ट्रोम्बोली। तो ये पेपर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।